हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन आरसी विजन टाइम। आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाली हूँ जो प्रीवियस ईयर में एसएससी और रेलवे एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। आज जो मैं आपको टॉपिक कराने वाली हूँ वो है भारतीय संविधान संशोधन, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपको एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेंगे। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अपनी तैयारी को बूस्ट करें। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी प्रैक्टिस को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? फर्स्ट ऑप्शन है आर्टिकल 365, आर्टिकल 368, आर्टिकल 356, आर्टिकल 300। हमारा सही आंसर है आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 पार्ट 20 में आता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नौवीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई? ऑप्शन ए फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन बी 7th अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन सी 24th अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन डी 42 अमेंडमेंट एक्ट। तो हमारा सही आंसर होगा 9वीं अनुसूची को फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया था और इसमें हमें भूमि सुधार कानून देखने को मिलता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, ईडब्ल्यूएस आरक्षण संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण संशोधन 2019 में हुआ। ईडब्ल्यूएस आरक्षण 103वां संविधान संशोधन था। और हमारा अगला क्वेश्चन है, एंग्लो इंडियन का नामांकन समाप्त करने वाला संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो एंग्लो इंडियन का नामांकन समाप्त करने के लिए 104वां संविधान संशोधन हुआ था और ये एक्ट 2019 में आया, लेकिन इसे लागू किया गया 2020 में। हमारा 5वां क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो हमारे संविधान में प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन के तहत यह जोड़ा गया और इस संशोधन को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष के संशोधन द्वारा की गई। मतदान 61वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया और यह 61वां संविधान संशोधन 1989 को हुआ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया और यह संशोधन 1976 को हुआ था। तभी हमारे संविधान में मूल रूप से सिर्फ 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन वर्तमान में अभी 11 मौलिक कर्तव्य हो चुके हैं और 11वां मौलिक कर्तव्य है शिक्षा। अगला क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी कानून किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो दल बदल विरोधी कानून 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा। इस संशोधन के बाद हमारे संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया और जब यह संविधान संशोधन हो रहा था तभी हमारे देश के प्रधानमंत्री
राजीव गांधी थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 86th अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया। अमेंडमेंट 2002 में हुआ था, जिसमें डीपीएसपी से शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार में जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी किस संशोधन द्वारा लागू किया गया? तो हमारे देश में जीएसटी 101वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, जो कि 2017 में हुआ था। तो इस वीडियो से आपके रिवीजन में मदद मिल रही है तो इस चैनल से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि आगे आने वाले समय में आपको बहुत सारे रिवीजन के टॉपिक मिलने वाले हैं, जिससे आपके एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्मेंस हो सके। तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारा है, लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष किस संशोधन द्वारा किया गया था? तो लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, और इस समय हमारी देश की पीएम इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लोकसभा का कार्यकाल पुनः 5 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? तो जो हमारा लोकसभा का कार्यकाल 42वें संविधान संशोधन में 6 वर्ष हो चुका था, उसे पुनः 5 वर्ष किस संशोधन द्वारा किया गया? तो ये कार्य 44वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था, जो कि मोरारजी देसाई द्वारा किया गया था, जो हम तभी के हमारे प्रधानमंत्री थे। मोरारजी देसाई जनता पार्टी के नेता थे। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में है? तो दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में, ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, तो इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर करें। क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। तो हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या होगा। लोकसभा में एंग्लो इंडियन नामांकन को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? तो एंग्लो इंडियन का नामांकन लोकसभा में 104 संविधान संशोधन द्वारा किया गया, और यह संशोधन 2019 में हुआ और 2020 में इसे लागू किया गया। और इस संविधान संशोधन के दौरान एक और बदलाव किया गया था, जिसमें कि लोकसभा में SC/ST के आरक्षण को 10 वर्ष के लिए और एक्सटेंड किया गया था। तो हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के बजाय कानूनी अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा बना? तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार 44वें संविधान संशोधन द्वारा बना। पहले जो हमारा संपत्ति का अधिकार था, एक मौलिक अधिकार था, जो कि आर्टिकल 31 में आता था, लेकिन इसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा एक कानूनी अधिकार बता दिया गया और इसे आर्टिकल 300A में ट्रांसफ़र कर दिया गया। आपको ये MCQ प्रैक्टिस कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताएं, और आगे इसी तरह के MCQ प्रैक्टिस पाने के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें और अपने तैयारी को और भी मजबूत बनाएं। तो मिलते हैं अगले
वीडियो में और एक अच्छे टॉपिक के साथ जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं।